तो स्वर्ग के ऊपर हाथ उठाकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। इस सिस्टर का नाम अनिता ताई है। ये चंद्रशेखर वार्ड से आते हैं और इनकी ऐसी टेस्टमनी है कि 7/8/2026 को शुक्रवार के दिन की इनकी टेस्टमनी है। इनको बहुत ज़्यादा फीवर, मतलब बुखार, सर्दी, खांसी और सिर दर्द के वजह से परमेश्वर ने इनको बहुत ऐसे छुटकारा दिया। तो आइए प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इस सिस्टर को कैसे छुटकारा दिया। तो इनकी टेस्टमनी ऐसी है कि शुक्रवार के दिन ये मम्मा जी के साथ एक बहन के घर में सुसमाचार सुनाने के लिए गए थे और उस सुसमाचार के दौरान इन्होंने अपनी टेस्टमनी उनसे शेयर की कि कुछ दिन पहले, मतलब जब ये प्रभु में आते थे तब इनको सेम सिचुएशन ऐसी होती थी। तो इन्होंने जब अपनी गवाही शेयर की है और उनके घर से मम्मा जी के साथ जब रिटर्न घर के लिए और निकले तो मम्मा जी घर पहुंचे और ये अपने घर गए। तो उसी नाइट में इनको बहुत जोर से जो इनका पुराना अटैक था, तो वही पुराना अटैक इनको फिर से होने लगा। सिर दर्द, बहुत तेज बुखार और सर्दी, खांसी। और जब इनके सिर में ऐसा दर्द उठा कि इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा सिर फट रहा है, मेरी नसी फट रही है, ऐसे बहुत दिख हो, इतना सिर में दर्द है, तो चलो हम आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो उन्होंने पहले नहीं कहा, फिर उन्होंने जबरदस्ती की, तो फिर ये हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर ने इनको मेडिसिन दिए, परंतु इनका ऐसा कहना है कि उन्होंने 2-4 दिन के डोजेस दिए थे, परंतु इन्होंने 2-4 दिन के डोजेस मतलब 6-7 टाइम के डोज दिए थे, परंतु इन्होंने बस एक ही डोज लिया, जो उसमें से एक ही गोलियां खाई। गोली खाने के बाद भी इनको ठीक नहीं लगा। तो फिर इन्होंने कहा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ साथ रहता है, तो क्यों ना मैं वो अंगीकार करूं और प्रार्थना दुआओं में बैठूं। और बीते हुए दिनों में हमारे पापा जी ने बताए थे कि हमें प्रतिदिन बाइबल के 5 अध्याय रीडिंग करना है। उतना इनका सिर फट रहा था, फिर भी इन्होंने बाइबल अध्ययन करना छोड़ा नहीं। ये लगातार बाइबल अध्ययन करते रहे और इन्होंने प्रार्थना में बैठकर अंगीकार किया कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इन्होंने वैसे अंगीकार किया और इन्होंने वो शब्द बोला कि प्रभु यीशु मसीह जब आप क्रूस पर चढ़े थे, तो जब आपको क्रूस पर चढ़ाया गया था तो आपके सिर पर खिलों का ताज पहनाया गया था। तो इन्होंने उस बात से बोल बोल के अंगीकार किया। और बाइबल में एक वचन कहता है कि हे यशायाह 52 के 1 में कहता है, हे सियोन जाग और अपने बल को धारण कर, हे पवित्र यरूशलेम तू अपने पवित्र वस्त्र को पहन ले, शोभायमान वस्त्र को पहन ले। तो सच में जब बाइबल कहती है जब हिजकिय्याह राजा जब मरने पर था, तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत को, मतलब यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता को हिजकिय्याह राजा के पास भेजा जब वो मरने पर था। और हिजकिय्याह राजा और उसको यशायाह ने कहा कि हे हिजकिय्याह राजा तू मरने पर है। तो वो प्रियो डरा नहीं और वो किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, परंतु उसे वो शब्द याद आया। यहोवा कहता है कि हे सियोन तू जाग और अपने बल को धारण कर। और प्रियो उस समय हिजकिय्याह राजा ने मरने के तौर पे किसी के आगे गिर गया नहीं, और उसने यशायाह नबी से भी नहीं कहा कि परमेश्वर का दास मुझसे सके जाए, परंतु उसने अपने बल को धारण किया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मरकुस में कि अगर तुम कहो कि पहाड़ को उखड़ कर तो समुद्र में गिर जा, तो हो जाएगा। तो प्रियो हम अपने शब्दों के द्वारा हम जैसा कहेंगे वैसा होगा। तो सेम इन्होंने जैसे हिजकिय्याह राजा ने अपने बल को धारण किया, इन्होंने जाना कि मेरा बल यहोवा है। और जब हम यहोवा की उपस्थिति में जाते हैं तो परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमें भरता है। वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के हुजूर में जाते हैं तो परमेश्वर के हुजूर में जाने से सामर्थ्य हमें मिलती है। तो इन्होंने वैसे किया, अंगीकार किया, अपने बल को धारण किया। और सच में प्रियो हमारा परमेश्वर महान है। उसी दिन से इनकी रिहाई होती रही और परमेश्वर ने इन्हें मंगलवार को इन्हें हर एक बीमारी से छुटकारा दिया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर यूं कहता है, हे यहोवा तू मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा। तो सोचो प्रियो, यिर्मयाह नबी कहता है।
तो क्या परमेश्वर ने हमारे लिए वचन नहीं दिया? दिया। तो हम जब ऐसी मुसीबतें आप पर भी आती है तो प्रियो, आप परमेश्वर के वचन के द्वारा कहकर आप चंगे हो सकते हो। हालेलुया।